दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल राजनीति का माहौल है। चारों तरफ टीवी खोलो, सोशल मीडिया खोलो, जहां भी देखो राजनीति राजनीति राजनीति। और मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। इसलिए चाहे अनचाहे मुझे आज भी राजनीति की ही बात करनी पड़ रही है, और वो है हरियाणा की सियासत की। दोस्तों, जो लोग हरियाणा की सियासत को शुरू से जानते हैं या जो भी उनके सामने गुजरा है, आप उनमें बुजुर्गों को शामिल कर सकते हैं, मिडिल एज के लोगों को शामिल कर सकते हैं, युवा वर्ग तो अब जो वर्तमान में युवा पीढ़ी वो तो जो बदलाव देख ही रही है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है उसने हरियाणा की राजनीति में कितने परिवर्तन देख लिए हैं, और वो इस परिवर्तन को देखकर अचंभित है कि वक्त के साथ साथ कितना कुछ तेजी से बदलता है। दोस्तों, आप हरियाणा के इतिहास को उठाकर देखिए। मैंने पहले भी किसी एपिसोड में कहा था कि हरियाणा की राजनीति में हमेशा लालों का दबदबा रहा है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, ये एक बड़ा युग हरियाणा की राजनीति का इनका रहा है। बीच में आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बाद फिर मनोहर लाल, यानी लालों की राजनीति हमेशा हरियाणा में हावी रही है। लेकिन इसी बीच बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा कि कितनी तेजी से इन लाल परिवारों की राजनीति में बदलाव आया है। दोस्तों, यदि हम बंसीलाल परिवार की बात करें, चौधरी बंसीलाल परिवार की बात करें, तो उनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। और जैसे ही 1967 में हरियाणा बना था, तो माना जाता है कि चौधरी देवीलाल ने, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा की शक्ल बदल दी थी। जबकि जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था तो यहाँ पर विकास बहुत कम था। लेकिन जैसे ही चौधरी बंसीलाल ने सत्ता संभाली, उन्होंने पूरे प्रदेश में सड़कों का, बिजली का, स्कूलों का, अस्पतालों का एक तरीके से झड़ी लगा दी। तेजी से विकास हुआ और हरियाणा पूरे देश की राजनीति में चमकने लगा और तेजी से ऊपर उठने लगा। उसके विकास की चर्चा सर्वत्र होने लगी। लेकिन आज क्या है चौधरी बंसीलाल परिवार का? हालांकि उनके बेटे भी, सुरेंद्र सिंह भी राजनीति में रहे, उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी भी राजनीति में है और किरण चौधरी की बेटी भी राजनीति में है। लेकिन मैं जिस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ वो ये है कि जिन लाल परिवारों का हरियाणा की राजनीति में दबदबा रहा, तो अब उन परिवारों की आज के दौर में क्या स्थिति है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि देखिए, सबसे बड़ा पद जो है राज्य में क्या होता है, वो होता है मुख्यमंत्री का, सीएम का पद। लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं क्या सोचता हूं, लेकिन जानकारों का आज की तारीख में मानना है कि बंसीलाल का परिवार आज की तारीख में सीएम पद से आउट। और जानकार ये भी कहते हैं कि बंसीलाल के परिवार का आने वाले समय में सीएम बनने की कोई हालात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक लाल यानी बंसीलाल का परिवार सीएम पद की दौड़ से बाहर, ऐसा जानकार कह रहे हैं।
उसके बाद ताऊ देवीलाल परिवार, जिसमें ताऊ देवीलाल भी सीएम रहे और उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के कई बार सीएम बने। हालांकि आज भी ताऊ देवीलाल का परिवार, उनका टोटल कुनबा, उनके जितने बेटे थे वो सबके सब आज की राजनीति में हरियाणा में लगे हुए हैं। और ताऊ देवीलाल का पोता, परपोता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोता दुष्यंत चौटाला आज भी डिप्टी सीएम है हरियाणा का। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है हरियाणा की, इस परिवार से यानी देवीलाल परिवार से भी आने वाले वर्षों में सीएम की कुर्सी दूर ही दिख रही है। यानी सीएम की कुर्सी से ये भी आउट, ये दूसरा लालों का परिवार भी आउट नजर आ रहा है आने वाले वर्षों में। अभी कुछ ऐसी आशा लग नहीं रहे हैं। हालांकि भविष्य में कब क्या हो जाए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कटु सत्य है कि राजनीति के पंडित मान रहे हैं कि आने वाले वर्षों में चौटाला परिवार या ताऊ देवीलाल परिवार से अभी किसी के सीएम बनने के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। यानी ये लाल परिवार भी सीएम की कुर्सी से लगभग आउट। तीसरे लाल चौधरी भजनलाल भी 70-80 के दशक में, 90 के उसमें, 91 में भी वो, 80 के दशक में भी बने और 91 में भी वो सीएम बने, कई बार सीएम बने। और धाकड़ तरीके से पूरी मजबूती के साथ चौधरी भजनलाल ने हरियाणा में राजनीति की और राजनीति के वो पीएचडी कहलाए। राजनीति के पीएचडी थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाले पीएचडी नहीं थे, लेकिन राजनीति के उन्हें पीएचडी कहा जाता था। तो अब आप भजनलाल परिवार को देखिए, उनके परिवार में चौधरी कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा का संभावित सीएम कई बार माना गया। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन कई कारणों के चलते कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भजनलाल जी ने जो अपनी नई पार्टी बनाई थी, कई वर्षों तक भजनलाल परिवार कांग्रेस से दूर रहा। कुलदीप बिश्नोई फिर कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कई कारणों के चलते, या कहा माना जाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया और हार कर वो अब भाजपा में चले। हालांकि चौधरी कुलदीप का बेटा भव्य बिश्नोई हिसार जिले से अब भी विधायक है, वो एमपी का चुनाव भी लड़ चुका है। कुलदीप बिश्नोई भी एमपी एमएलए के चुनाव लड़ चुके हैं और जीतते भी रहे हैं। लेकिन आज वो कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं और भाजपा में हैं। लेकिन जो हालात भाजपा में हैं और जो हरियाणा में भाजपा की फिलहाल कमजोर स्थिति बनी हुई है, जिसका कहा जाता है कि उनके राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में सीएम बनने के आसार दूर दूर तक उनके भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, यदि वो कांग्रेस ना छोड़ते तो एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो उनको सपोर्ट करती थी। पूरे हरियाणा में उनको जाना जाता था, पहचाना जाता था। उनका बहुत बड़ा राजनीतिक दायरा था, लेकिन दल बदल के कारण कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और अब भाजपा में, तो वो भी अब अपना वो कद ने, उनका भी मतलब कद वो नहीं रहा है और वो भी सीएम की कुर्सी से यानी मुख्यमंत्री पद से आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाले वर्षों में, निकट भविष्य में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई भजनलाल परिवार से सीएम बन सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये लाल परिवार भी सीएम की कुर्सी से दूर हो गया है, आउट। मैं जो ये चिंतन कर रहा हूँ, तो
वैसे ही नहीं कर रहा। मेरे बहुत सारे राजनीतिज्ञों से बराबर बातचीत होती रही है और उन्हीं बातचीत के आधार पर मैं ये सब कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि जो वर्तमान में इन लालों की स्थिति है बहुत ज़बरदस्त नहीं है। जब जो पिछले दशकों में हरियाणा की राजनीति के धाकड़ नेता रहे और सीएम की कुर्सी तक पहुंचे और कई बार पहुंचे। अब वर्तमान में एक और लाल है, मनोहर लाल, जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं। और ये बड़ी बात है, मनोहर लाल जी नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, यानी भाजपा की सत्ता में आने से पहले उनका कोई नाम तक नहीं जान सकता था। और जिस तरीके से भाजपा 2014 में सत्ता में आई हरियाणा में, तो किसी ने नहीं सोचा था, बिल्कुल अनजाना नाम था, कोई मनोहर लाल जी का नाम तक नहीं जानता था, ना वो उनका कोई बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा था। लेकिन उनकी लॉटरी खुली तो वो सीएम बने और लगातार लगभग 10 साल उन्हें इस सीएम की कुर्सी पर होने जा रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है और जो मैंने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं सुनी हैं, चर्चाएं की हैं, बातचीत की है, उनका भी ये कहना है कि तीसरी बार मनोहर लाल जी का सीएम बनना लगभग मुश्किल है, क्योंकि भाजपा की स्थिति फिलहाल हरियाणा में कमज़ोर बताई जाती है और माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा संभवतः ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। और खुदा ना खास्ता यदि भाजपा जीत भी गई तो जानकार कहते हैं कि शायद तीसरी बार मनोहर लाल जी का नंबर शायद नहीं आए, तो ये भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से आउट, बाहर। अब कौन सा बड़ा राजनीतिक परिवार हरियाणा की राजनीति में बचता है, तो वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप हुड्डा जी के बारे में जानते हैं, उनके पिता संयुक्त पंजाब में कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता रहे हैं। उन्हीं के सपुत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो राजनीति में हैसियत रखते हैं जिन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को लोकसभा चुनावों में लगातार 3 बार पटकनी दी, यानी 3 बार हराया। और उसके बाद 2004 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनके नाम की अचानक लॉटरी खुल गई, जबकि वो चुनाव चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में हुए थे। संभावना ये थी कि चौधरी भजनलाल ही हरियाणा के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अचानक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की सीएम की कुर्सी सौंप दी और वो 2014 तक, यानी 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहे। और आज भी वो नेता प्रतिपक्ष है हरियाणा विधानसभा में। तो ये भी बड़ा परिवार है हरियाणा की राजनीति का। लेकिन इसमें मैं लेकिन क्यों कह रहा हूँ कि यही एक ऐसा परिवार है जो आने वाले चुनावों में या आने वाले वर्षों में कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से अभी सीएम बनने की संभावनाएं बाकी हैं। यानी हुड्डा परिवार से अभी भी ये चांसेस हैं कि वो परिवार फिर से सीएम पद की कुर्सी को हथिया ले और हरियाणा का मुखिया बन जाए। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपसे बातचीत की, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो हरियाणा के इतिहास में 1967 के बाद जो भी धाकड़ पर राजनीतिक परिवार रहे हैं, जो लालों का परिवार रहा है, वो सारे के सारे आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद की दौड़ से दूर दिख रहे हैं। और उनकी मैंने आपको डिटेल में बताया कि लगभग किसी की भी संभावना, हरियाणा के धाकड़ लाल परिवारों की संभावना
सीएम बनने की लगभग नज़र नहीं आ रही है। होने को तो कल क्या हो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और। लेकिन मैंने जो कहा ये कुछ आधार पर कहा, लोगों से बातचीत के आधार पर कहा, और जो हरियाणा की वर्तमान स्थिति दिख रही है या जो उन लाल परिवारों के जो पार्टियां हैं उनके जो हालात हैं उनके आधार पर मैंने ये सब बातें कही। और ये जो है हरियाणा की राजनीति में एक ज़बरदस्त बदलाव है, भयंकर बदलाव भी कहा जा सकता है कि वो आज मतलब सीएम की कुर्सी से कितने दूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, राजनीतिक बात जिस पर मैंने बातचीत की। आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।